शुरू करता हूँ ईश्वर के नाम से, जो कृपाशील व दयावान है। परम पूज्य परम संत समर्थ सद्गुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज के शिष्य परम पूज्य परम संत डॉक्टर श्री कृष्णलाल जी भटनागर साहब जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि हरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। ये चरितार्थ करने को समय की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए संत अवतार पृथ्वी पर आते हैं। संसार के सभी देशों में परमात्मा की सत्ता और महत्ता सदा से चली आ रही है। भारत भूमि को विशेष रूप से संत महात्माओं की खान रही है और इसी देश से धर्म का डंका बजता रहा और धर्म की पताका ईश्वर के दरबार की याद में लहलाती रही। इसी धर्म पताका को लहलहाने के लिए हमारे पूज्य परम संत डॉक्टर श्री कृष्णलाल जी भटनागर साहब की महान आत्मा ने 9 अक्टूबर सन 1894 ईस्वी तदनुसार सम्मत 1951 वी अश्वनी निशुल्क विजयादशमी संवत 1951 9 रवि उस्सानी मंगलवार को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के तहसील नगर सिकंदराबाद मोहल्ला कायस्थबाड़ा में भटनागर कायस्थ कुल को सुशोभित करने के लिए श्री भगवत दयाल जी के यहाँ जन्म लिया। आपके पिताजी आपके बचपन से फतेहगढ़ में ही तैनात थे, इसलिए मैट्रिक तक की शिक्षा आपने फतेहगढ़ में ही प्राप्त की। पर महात्मा जिसे जैसा बनाना चाहता है वैसा ही सुयोग उसके लिए पैदा कर देता है। परम पूज्य महात्मा जी संत सद्गुरुदेव का भी निवास आपके ही शहर में था। केवल सुयोग की आवश्यकता थी। एक दिन आपके पूज्य पिताजी ने आपको एक चेक दिया कि इसे खजाने में जाकर पास करा के रुपया ले आओ। आप खजाने में एक बाबू साहब के पास गए। उन्होंने आपको देखा। देखते ही आपके सारे शरीर में अजीब आनंद की बिजली की लहर दौड़ गई।
आप कुछ घबरा से गए और आंखें नीची कर ली। हालत ठीक हो गई। जब आप अपना काम समाप्त करके खजाने से बाहर आए, आपने उन्हीं बाबू साहब को बरामदे में टहलता पाया। जैसे ही आपने उनकी ओर देखा, फिर वही हालत पैदा हो गई, मगर अब की बार उस आनंद के साथ प्रेम भी शामिल महसूस हुआ और आप घर चले आए। उस दिन रात को आपने स्वप्न में एक संत यानी फ़कीर कई प्रकार के वस्त्रों में देखे। कभी शाही वस्त्र पहने हैं तो कभी गूदड़, कभी टाट तो कभी साधारण कपड़े पहने हुए हैं। कहीं ओम, कहीं अल्लाह की ध्वनि लगाते हैं, कहीं राम तो कहीं कृष्ण की आवाज़ मुंह से निकालते थे। जब आपने उनके चरण छूने चाहे तो यह कहकर पैर खींच लिए कि हम दुनियादारों से अपने पैर नहीं छुआते। इसके बाद आपको उपदेश देने लगे कि क्या करने आया था, क्या करने लगा, अभी समय है, चेत जा। आपके कुछ साथी जो एक महात्मा जी के पास सत्संग करने के लिए हर इतवार को जाया करते थे, आप भी उनके साथ चल पड़े। आपके जाने के दो ही खास कारण थे। एक तो यह था कि वहाँ जाकर मन लग जाएगा, दूसरे यदि संभव हुआ तो रात वाले स्वप्न की ताबीर यानी आशय पूछ लेंगे। जब आप सब साथियों के साथ परम पूज्य महात्मा जी के पास पहुँचे तो ये देखकर आवक रह गए कि वह महात्मा जी और कोई नहीं बल्कि वही सज्जन थे जिनके दर्शन आपने खजाने के दफ्तर व परेड के मैदान में किए थे तथा जो रात भर स्वप्न में दिखाई दिए थे। जिस समय आप वहाँ पहुँचे, परम पूज्य परम संत महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज एक चटाई पर बैठे हुए थे तथा औरों से बैठने के लिए भी चटाइयाँ पड़ी हुई थी। आपके पहुँचने पर महात्मा जी ने आपसे पूछा, भाई श्री कृष्ण, तुम कैसे आए? आपने रात वाला स्वप्न कह सुनाया, फिर विनीत भाव से स्वप्न का आशय पूछा। परम पूज्य परम संत श्री रामचंद्र जी महाराज ने कहा कि ये स्वप्न नहीं, वास्तविकता है। मैं जिस दिन से मैं बहुत दिन से तुम्हारी तलाश में था। तुम मेरी बिछड़ी हुई आत्मा हो। जैसे ही तुम्हें मैंने खजाने के दफ्तर में देखा, देखते ही पहचान लिया। मैं तुम्हें कई दिन से बुला रहा था मगर तुम नहीं आए। रात स्वप्न में जो फ़कीर तुमने देखा वह मैं ही था। तुम्हें बुलाना मेरा ध्येय था। ताबीर स्वप्न की यह है कि तुम मेरे हो
और मैं तुम्हारा हूँ। अब तुम मेरे पास से नहीं जा सकते। इस घटना के बाद आप बराबर परम पूज्य परम संत महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज की सेवा में जाते रहे। सन 1914 में एक दिन आपने पूज्य महात्मा जी से बैत करने के लिए निवेदन किया। महात्मा जी ने यह कहकर टाल दिया कि जल्दी क्या है। मई सन 1921 में परम पूज्य परम संत श्री रामचंद्र जी साहब ने एक दिन आम खाने की दावत दी और उसी दिन आपको सिलसिले की सारी आज्ञाएं प्रदान करके इजाज़तनामा यानी पूर्ण आचार्य पदवी कुल्ली प्रदान करके अपना खास खलीफा घोषित कर दिया और आज्ञा दी कि मेरे अथवा मेरे गुरुदेव के मिशन को दुनिया के भूले भटके लोगों तक पहुंचाओ। यदि तुमने इस कार्य को जी जान और लगन से किया तो तुमको दीन दुनिया दोनों दूंगा, और यदि यह काम में कोताही की तो आक़िबत में पल्ला पकड़ लूँगा। अपने गुरुदेव की अमृतवाणी के संदेश को देश के कोने कोने में प्रचार और प्रसार के लिए आपने सन 1953 में राम संदेश मासिक पत्रिका को जन्म दिया। वह अध्यात्म विद्या से भरपूर अब तक प्रेमियों के हृदय में घंटा बजा रही है और मोह रूपी निद्रा से जाग रही है। अपने पूज्य गुरुदेव के सत्संग मिशन को सरल और दूर वाले भाइयों के यथालाभ के लिए आपने सत्संग केंद्र कई जगह स्थापित करके सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक केंद्र में शिक्षक भी नियुक्त कर दिए थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, पश्चिमी बिहार में बक्सर तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरेली, मथुरा, कासगंज, गाजियाबाद, रुड़की तथा राजस्थान में अलवर, जयपुर इत्यादि में तथा भारत की राजधानी दिल्ली में आपने केंद्र स्थापित किए, जो आज तक बराबर आपकी आत्मा से ओतप्रोत होते हुए मानव हृदयों को प्रेम जल से सींच रहे हैं। यह आपकी ही उत्तम देन है। आपने लिखा कि जब कोई व्यक्ति दुनिया की परेशानियों से तंग आकर अपने दिल को परमात्मा की ओर लगा देता है और उसी की ओर लो लगा देता है, तो वह लोग यानी आत्माएं जो इस काम के लिए नियत हैं उसके पास पहुँचते हैं और उससे प्रेम करने लगते हैं। जितना वह अपने आप को उसमें लीन करते हैं, उतना ही प्रेम शिष्य का बढ़ता जाता है। अर्थात जितना प्रेम गुरु को शिष्य से होता है,
उतना ही शिष्य प्रेम में मस्त होता जाता है। एक मुरीद है, दूसरा फिदाई। गुरु और शिष्य मिलकर एक हो जाते हैं। यह इस सिलसिले की बरकत है। इस वंश की निस्बत माशूकाना है। पहले गुरु को प्रेम पैदा होता है, बाद में शिष्य को, फिर दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। यही असली शिक्षा है। यही बिला इरादा तबीयत इधर को जाती है और आनंद भी आता है। तो अब वह मुरीद यानी शिष्य मुराद हो गया। अपने को सराहें। सन 1951 में सरदार साहब करतार सिंह जी ढींगरा आपके जीवन में आए। आपने केवल प्रेम के द्वारा उन्हें अपना लिया। उन्होंने भी अपना सर्वस्व गुरुदेव के अर्पण कर दिया। अपना जीवन आपके आदेशानुसार बना लिया। सन 1960 में गुरुदेव ने आपको दीक्षा दी। 1969 तदुपरांत 1970 में आपको अपना खलीफा उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस समय पूज्य सरदार जी का आध्यात्मिक गंगा को तन मन धन से प्रभावित करके आपके चलाए हुए सत्संग प्रचार और प्रसार करने लगे। सन 1968 से ही आपका स्वास्थ्य काम नहीं दे रहा था, मगर फिर भी इतना काम करते थे जिसका हिसाब नहीं। भाई लोग आते थे, उनकी खातिरदारी सेवा स्वयं ही करना चाहते थे। अंतिम दिनों में डॉक्टर लोगों ने उनसे मिलना जुलना बंद करा दिया, मगर आप नहीं चाहते कि भाई लोग जो दूर से आते हैं आप उनसे न मिलें। यह पहले ही बताया जा चुका है कि आपकी निस्बत हुजूर रसूल से मिलकर बिल्कुल एक हो गई थी। जिस तारीख को हुजूर रसूल अंतर्ध्यान हुए, आप भी उसी दिन 12 रबीउल अव्वल तारीख 18 मई सन 1970 को प्रातः ब्रह्म बेला में अपने बनाए हुए आश्रम सत्संग भवन सिकंदराबाद में महासमाधि लेकर अंतर्ध्यान हो गए। सबको बिलकता छोड़कर पार ब्रह्म परमात्मा की गोद में विलीन हो गए। आपकी इस शव यात्रा में सभी धर्म और संप्रदायों के लोग शामिल हुए। आपका जीवन हम सभी लोगों के लिए उदाहरण रूप आदर्श जीवन था, जो सदा मार्ग प्रदर्शन करता रहेगा। आपकी पुण्य समाधि रामाश्रम सत्संग
भक्त सिकंदराबाद में आपके सत्संग करने वाले कमरे में स्थापित है, जहाँ बैठकर उच्च कोटि की आत्म अनुभूति होती है। सभी भाई इस समाधि पर आत्मिक अनुभूति का लाभ उठाते हैं। आपके आत्म सत्ता की अनुभूति प्राय सभी को समय समय प्रत्यक्ष भासती है। परम पिता परमात्मा से सब भाइयों की ओर से करबद्ध प्रार्थना है कि आपके आत्मा को चिर शांति प्रदान करते हुए अपने में लीन रखें। बंधुवर, अगर आपको ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक व सब्सक्राइब करने का कष्ट करें।